हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। आज की कहानी एक पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर होने वाली है, तो बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। रात के 1 बजे थे। 4 दोस्त अंकित, राघव, मनीष और सुनील एक दूर पहाड़ी जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। सब मज़े कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने एक चेतावनी ज़रूर दी थी। उस पुराने बरगद के पास मत जाना, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। दोस्तों ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात गहराते ही जंगल में अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई। चारों अपने टेंट में बने उस रूम जैसे घर में बैठे थे कि अचानक बाहर से किसी महिला की रोने की आवाज आई। राघव ने बोला, शायद कोई मदद मांग रहा होगा। वो टॉर्च लेकर बाहर निकले। आवाज कहीं पेड़ों के बीच से आ रही थी, उसी दिशा से जहां पुराना बरगद का पेड़ था। मनीष बोला, चलो चलते हैं। जैसे जैसे वे पास जाने लगे, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जंगल में एक भी इंसान नहीं था। बरगद के मोटे मोटे हवा में लहराते हुए नहीं, बल्कि ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। राघव ने टॉर्च ऊपर की ओर की। उसकी रोशनी में पेड़ की शाखाएं ऐसी हिली जैसे मानो कि कोई लंबे लंबे हाथ हवा में लहराकर उसे हिला रहे हो। और फिर पेड़ के तने में एक मानव जैसा चेहरा, यानी कि इंसान की आकृति दिखाई दी। आंखें बंद, होठ सिले हुए, लेकिन चेहरा मानो सांस ले रहा हो। अचानक पेड़ की एक मोटी सी जड़ जमीन से बाहर निकली और मनीष के पैरों को पकड़कर खींचने लगी। मनीष चीखा, बचाओ बचाओ, ये जड़ मुझे अंदर खींच रही है। तीनों उसे पकड़कर खींचने लगे। जड़ और जोर से कसती गई। मनीष की टांग से खून निकलने लग गया था। किसी तरह तीनों ने उसे छुड़ाकर पीछे खींच लिया, पर जड़ वापस जमीन में ऐसे समा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब कुछ भी नहीं, सब पहले की तरह नॉर्मल ही है। तभी पीछे से फिर से उसी औरत की रोने की आवाज आई। सभी मुड़े तो देखा कि कुछ दूरी धुंध पे एक औरत की आकृति जैसी कुछ बना हुआ है, यानी कि क्रीचर जैसा बना हुआ है। और उसकी जो सर का जो ये था एरिया, वो नीचे झुका हुआ था ऐसे। तो सभी कोई सोचने लगे कि ये कौन है और इतनी रात में यहाँ क्या करे इस अजीब सी पेड़ के पास जो जानलेवा है। तो वो लोग उनको आवाज देने लगे, ये हेलो, आप इस समय यहाँ पे क्या कर रही है? उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ अलग तरीके के, मतलब कि वो दूर ही थी, फिर भी अंकित ने पूछा कि आप कौन है? तो उस औरत ने अपना चेहरा नहीं उठाया, सिर्फ इतना बोली, भागो, ये पेड़ भूखा है। और बोलते बोलते उसका शरीर धुंध में ऐसे गल जैसे मानो वो इंसान थी ही नहीं। एकदम उसका चेहरा, स्किन पूरा गल चुका था। मतलब उसके शरीर में सिर्फ हड्डी ही बची होगी शायद से, या वो भी नहीं, क्योंकि वो एक आत्मा थी। और वो देखते देखते धुंध में ऐसे समा गई जैसे हवा। तीनों जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे, लेकिन पेड़ उन लोगों को मारने पे तुला हुआ था। वो ऐसे उतारू था और ऐसे फैला हुआ था जैसे जंगल में सांप फैलते हैं, उसी तरीके से वो भी रेंगता हुआ उन तीनों के पीछे आ रहा था बहुत तेजी से। और बाकी उसके जितने भी दोस्त थे, वो लोग किसी तरह जान बचाकर अपने कार के पास पहुंचे। के पास पहुंचने के बाद उन्होंने इंजन चालू किया किसी तरीके से। कुछ ही पेट्रोल में उन्होंने अपने कार को चलाया। और जब वो चला रहे थे गाड़ी, तभी वो देखते अपने रियर व्यू के शीशे में कि पीछे से वही पेड़ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वो लोग ये देखते तो वो चौंक जाते, क्योंकि पेड़ पे चेहरा बनना तो आम बात नहीं हो सकती है ना। क्योंकि किसी पेड़ पे अगर चेहरा बन जाए तो वो एक प्रेत आत्मा जैसा दिखता है। और वो लोग यही देख के बहुत ज्यादा डर गए, इतना कि उनके हाथ से, जो भी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था यानी कि अंकित, उसके हाथ से गाड़ी तक नहीं चल रही थी। वो इतने ज़्यादा डर चुके थे, मगर किसी तरह से अंकित ने अपनी हार नहीं मानी और गाड़ी को चलाता रहा। लेकिन
तभी गाड़ी का जितना भी पेट्रोल था, गाड़ी धीरे धीरे चलने लग गई, रुक रुक के। और वो मिरर, जितने भी मिरर थे गाड़ी के, वो सारे काले हो गए। और तभी उसमें से एक आवाज़ आई पीछे से, मैं भूखा हूँ। और कोई नहीं बचा। आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो और भी चैनल पे स्टोरीज पढ़ी है, उनको भी देख लेना। और ये स्टोरी को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना फेसबुक पेज को। मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।